उमर की वफात के बाद इस्लाम का अगला खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को चुना गया। हजरत उस्मान के दौर में हजरत उमर की तरह मुसलमानों ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को जारी रखा। मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह करने के बाद नॉर्थ अफ्रीका पर भी रोमन एम्पायर का कंट्रोल कमजोर कर दिया। अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौज के साथ अफ्रीका में एंटर हुए और वहां के रोमन दस्तों और लोकल कबीलों से मुकाबला किया और इन तमाम हिस्सों को फतह कर लिया। इसके अलावा मुसलमानों ने सेंट्रल एशिया के कई इलाके जैसा कि खुरासान, ट्रांसोक्सियाना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान फतह कर लिए और आज के पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और सिंध को भी फतह कर लिया। लेकिन एक दिन हजरत उस्मान कुएं के पास बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के साथ खेल रहे थे जो कि इनके हाथ में थी। ये अंगूठी पहले हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर और इसके बाद हजरत उस्मान को मिली थी। जब हजरत उस्मान इस अंगूठी से खेल रहे थे तो वो अंगूठी गलती से इनके हाथ से कुएं में गिर गई और इस दिन के बाद से मुसलमानों में फितने शुरू हो गए। हजरत उस्मान ने पूरे कुएं को खाली करवाया लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुछ बहुत ही बुरे फैसले लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया, जैसा कि हजरत उस्मान ने अपने सौतेले भाई अब्दुल्ला बिन साद को इजिप्ट का गवर्नर बना दिया और मुआविया को सीरिया का गवर्नर बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक और सौतेले भाई वलीद बिन उकबा को कूफा का गवर्नर बना दिया, जिसने एक दिन शराब पीकर नमाज पढ़ाई। इस तरह हुकूमत में ऐसे बहुत से गवर्नर आ गए थे जो कि ईमानदार नहीं थे और माल को सही तरीके से खर्च नहीं करते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई एक तहरीर हजरत उस्मान के पास भेजी और कहा कि आप अपने गवर्नर को इस तहरीर के मुताबिक माल तकसीम करने का हुक्म दें। हजरत उस्मान ने आगे से कहा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो इन सबसे बड़ी गलती हजरत उस्मान ने की वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वापस बुलाया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों पहले निकाल दिया था और इस पर और इसके बाप पर लानत की थी। इसका नाम था मरवान। ये हजरत उस्मान के चचा का लड़का था। हजरत उस्मान ने इसे न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि इसे अपनी एक बेटी भी दे दी। मुसलमान हजरत उस्मान के इन फैसलों को लेकर बहुत गुस्सा हुए और वो इनके खिलाफ बोलने लगे। यहाँ तक कि अमार इब्ने यासिर, हजरत आयशा और मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे बड़े असहाब हजरत उस्मान के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह हजरत उस्मान ने इजिप्ट का गवर्नर अपने भाई अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को लगा रखा था, लेकिन इजिप्ट के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मोहम्मद बिन अबी बकर जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो इजिप्ट के कुछ लोगों के साथ हजरत उस्मान के पास आए और इनके भाई गवर्नर की शिकायत करने लगे। हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अपने भाई को गवर्नर हटाकर नया गवर्नर लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान ने इन्हें समझाकर वापस भेज दिया। जब मोहम्मद बिन अबी बकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में रात के वक्त उन्होंने दूर से घोड़े को दौड़ते हुए सुना। मोहम्मद बिन अबी बकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ इसे पता चले बगैर पीछा किया और पकड़ लिया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इससे एक खत वसूल हुआ जिसमें लिखा था कि जैसे ही मोहम्मद बिन अबी बकर इजिप्ट पहुंचे इसका कत्ल कर दो। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये खत हजरत उस्मान ने नहीं बल्कि मरवान ने भेजा था। हजरत उस्मान ने तो खत लिखा था कि मेरे भाई को गवर्नर हटाकर मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा दिया जाए, लेकिन मरवान ने खत को चेंज कर दिया क्योंकि ये हजरत उस्मान का वजीर था और इसने इस खत में लिख दिया कि मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे ही इजिप्ट पहुंचे इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर और इनके साथियों को लगा कि ये खत हजरत उस्मान ने भेजा है इन्हें जान से मारने के लिए। तो मोहम्मद बिन अबी बकर अपने साथियों के साथ वापस मदीना आए और उन्होंने हजरत उस्मान के घर को घेर लिया और इनका खाना पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान ने कहा कि मैंने ये खत नहीं भेजा, लेकिन इनकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। हजरत उस्मान के खिलाफ हजारों लोग थे क्योंकि वो सब उनके फैसलों से गुस्सा थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ये मसला पीसफुली हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि हजरत उस्मान खिलाफत छोड़ दें। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने
अपने बेटे हसन और हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन हजरत उस्मान के रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया इन्हें बचाने के लिए। कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े सहाबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा निजाम बिगाड़कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहा या जुबैर को खलीफा चुन लो। लेकिन तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना, अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला ले। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, और अगर इमाम अली अभी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और वो बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से एक फौज लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सकें। इस पर अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक खुतबा दिया। अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। और ये खुतबा देने वाला शख्स अम्मार इब्ने यासिर वही इंसान था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसरा में इनके खिलाफ फौज जमा करने गए हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने के लिए कूफा से बसरा गए ताकि ये मसला पीसफुली हल हो सके। लेकिन हजरत आयशा ने इनकी बात नहीं मानी, जबकि इमाम अली का हजरत उस्मान के खून का बदला लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि हजरत उस्मान तो इमाम अली के खलीफा बनने से पहले शहीद हुए थे। और दूसरी बात ये कि हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक इंसान ने उन्हें शहीद किया था, और ये भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। और तीसरी बात ये कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के खून का बदला न भी लेते तो ये भी इनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान में आया है कि अपने अमीर की इताअत करो। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमानों का गिरोह बगावत करे तो इसके खिलाफ क़िताल करो। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, तो बस फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वो एक मुकाम से गुजरी जहां पर कुत्तों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो वो चीखने लगी और उन्होंने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, जिस पर उनके साथियों ने कहा कि इस जगह का नाम हौब है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं इससे एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी,
मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जिस पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन हजरत जुबैर ने इन्हें बहला फुसला दिया और हजरत आयशा इसके बावजूद इमाम अली के खिलाफ निकल पड़ी। बसरा के बाहर एक मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत आयशा की फौज का सामना हुआ। जब इमाम अली अपने खैमे में थे तो हजरत जुबैर घोड़े पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवार लेकर आपके खैमे के बाहर आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली को इसकी खबर दी। इमाम अली ने फरमाया कि मैं खुद जाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत जुबैर के सामने आए और कहा, जुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे प्यार कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुबैर, तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम उस वक्त जालिम होगे। देखो, आज वो दिन आ गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये याद आया तो इन्हें सब समझ आ गया और वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस चले गए। लेकिन पीछे से इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में से एक इंसान ने जाकर इन्हें कत्ल कर दिया और इनका गला काटकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने ले आया, जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस इंसान को दोज़ख की बशारत देता हूँ। वो इंसान इस बात पर इमाम अली की फौज छोड़कर चला गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जंग न हो, क्योंकि इनके मुखालिफ में मुसलमान थे। आप जंग नहीं चाहते थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को हजरत आयशा के पास भेजा, क्योंकि वो हजरत आयशा के भाई थे। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। आखिरकार नतीजा जंग पर पहुंचा। हजरत आयशा इस जंग में एक ऊंट पर बैठकर सामने आई। ये ऊंट बहुत बड़ा और खतरनाक था। इस ऊंट के आसपास लश्कर था जो कि हजरत आयशा के इस ऊंट को प्रोटेक्ट करता था। एक तरफ हजरत आयशा थी और दूसरी तरफ अली, जिसे देखकर कुछ सहाबा के दिलों में शक पैदा हुआ कि हमें किसका साथ देना चाहिए। एक सहाबी थे अबू बकर। जब उन्होंने देखा कि सामने हजरत आयशा हैं, तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक हदीस याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी लीडर एक औरत हो। तो उन्होंने इमाम अली का ही साथ दिया। इसके बाद जंग शुरू हुई और तीर अंदाजों ने तीर चलाए और एक एक करके दोनों तरफ के लोग शहीद होने लगे और जंग इंटेंस हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा के ऊंट को निशाना बनाया, क्योंकि ये फौज का सेंटर था, और अपने बहादुर बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलवार के साथ पूरी तेजी के साथ लश्कर को चीरते हुए ऊंट की तरफ बढ़े और इस ऊंट की टांगे काट दी, जिससे इस ऊंट पर बैठी हजरत आयशा गिरने लगी। तभी तेजी से एक इंसान घोड़े पर आया और उसने हजरत आयशा को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर सवार कर लिया, जिसे देखकर हजरत आयशा के साथी कहने लगे कि अली ने नबी की बीवी की हुर्मत पामाल कर दी। लेकिन जब हजरत आयशा ने देखा तो उस घोड़े पर इनका भाई मोहम्मद बिन अबी बकर था। हजरत आयशा का ऊंट गिरने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज पीछे हटने लगी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी फौज को मजीद खून बहाने से रोक दिया और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इज्जत के साथ वापस मदीना भेज दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि एक दिन तुम्हारा आयशा से झगड़ा होगा तो तुम बस उसे वापस भेज देना। तो इमाम अली ने ऐसा ही किया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशें देखी तो आप रोने लगे और इनकी लाशों को साफ करने लगे, क्योंकि वो सब भी मुसलमान थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश में इस जंग से पहले ही मर जाता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी एक बीवी एक ऐसे ऊंट पर सवार होगी जिसके मुंह पर बहुत बाल होंगे और इसके आसपास बहुत से लोग शहीद होंगे, और आखिरकार ऐसा हुआ भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशों को भी इज्जत के साथ दफन किया। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बसरा को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां एक नया गवर्नर लगा दिया। जब हजरत आयशा जंग से वापस आई तो उन्होंने आकर
अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका जब मैं अली के खिलाफ जा रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी इस गलती पर सारी जिंदगी रोती रही। कहती थी कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन न करना, मुझे मेरी सौकनों के साथ ही दफन किया जाए, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि कुरान में आया है कि नबी की बीवियों अपने घरों में ही ठहरी रहो, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाकर ये गलती की थी, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुआफ कर दिया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसके बाद एक और जालिम खड़ा हुआ जिसका नाम था मुआविया।